मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को जयपुर के बगरू स्थित ठिकरिया पहुंचे, जहां पर ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के दौरान 183 ग्राम रथ अभियान का समापन किया गया। खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री अपने निवास से कार्यक्रम स्थल तक इलेक्ट्रिक बस से पहुंचे, जिससे उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और पशुपालकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और विकास योजनाओं पर चर्चा की। इसको लेकर सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से खास बातचीत की। सुनिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ठीकरिया गांव से ग्राम विकास चौपाल करके जयपुर जा रहे हैं। एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा इलेक्ट्रॉनिक बस से वापस सीएमआर की ओर जा रहे हैं। एक बड़ा संदेश कि किस तरह देश में डीजल और पेट्रोल को बचाना चाहिए, साथ ही तमाम अधिकारियों को लेकर भी आज पहुंचे हैं। सीएम साहब, मैं आपके जो उद्बोधन को सुन रहा था तो शुरुआत तो मैं इससे कर लेता हूँ। बस से आज बस से जो यात्रा कर रहे हैं, आपने कल सीएमआर से बस से आए, आप इलेक्ट्रॉनिक बस से, तो उससे पहले आपने अपने काफिले में इलेक्ट्रॉनिक बस का उपयोग किया, तो क्या संदेश, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? देखो, ऊर्जा बचाना ये राष्ट्रहित में है। और जब भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कोई भी आह्वान करते हैं, वो राष्ट्रहित में करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि ऊर्जा बचाना, डीजल पेट्रोल बचाना, मुद्रा बचाना, ये देश के लिए आवश्यक है। जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें यह आवश्यक है। और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है। आज हम हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में, हमारी जिला प्रमुख जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, हमारे विधायक जी हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अधिकारी हैं, सभी को साथ लेकर के हम एक बस में हम गांव में आए हैं और अब कार्यक्रम करके गांव से हम जा रहे हैं। और मैं ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, आम जन को भाया है और वो आम जन उनकी बात को स्वीकार करते हुए आप देख सकते हैं कि मेट्रो में लोग कितने जाने लगे हैं। हमारी जो सिटी बस है उनमें लोगों की संख्या बढ़ी है। हमारी रोडवेज है उसमें लोग जाने लगे हैं। लोग अपना वीडियो डाल रहे हैं कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले, डीजल पेट्रोल की बचत करें, अनावश्यक विदेश नहीं जाएं, जो हमारी मुद्रा को बचाएं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो राष्ट्र हित में कहते हैं, इसीलिए देश के लोग उनकी कही हुई बात की पालना करते हैं। चौपाल में लगातार देख रहा हूँ, आप जो चौपालों में जा रहे हैं, गांव लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक बार मुझे वो कोड करना पड़ गया। गांधी ने कहा था कि जो सच्चा लोकतंत्र है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी होगी जब गांव में सुविधाएं पहुंचे। अब चूंकि जब आप जाते हैं, पूरा लवाजमा आता है, तो गांव को लगता है कि हमारे पास सरकार आ गई है, तो उनकी आशाओं को पंख लगते हैं। आप क्योंकि लगातार चौपालों में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? गांव का कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? क्या वाकई जो योजना हमारी बन रही है वो गाँव तक पहुँच रही है? देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए उन्होंने आह्वान किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रवाद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसकी पालना कर रहे हैं और देश और प्रदेश की जनता को ये भरोसा है कि जो मोदी जी कहते हैं वो होता है। और 2 साल, सवा 2 साल के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो विकास के कार्य हों या जन के कार्य हों, वो किए हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए मई जून का महीना कितना कैसा होता है, लेकिन हमने मई जून के महीने में ग्राम चौपालें की है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि से लेकर के हमारे कार्यकर्ता गए हैं। और आप जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने जन के फायदे के लिए जो काम किया है, वो आप सब देख सकते थे। किस तरह की भीड़ हमारे सभी 183 विधानसभाओं में थी, वो आपके सामने है। मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन जरूर करना चाहूँगा, हालांकि लंबा हो गया, कि आपने एक बड़ी बात कही थी, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ,
किसान के दर्द को समझ सकता हूँ, मजदूर के दर्द को समझ सकता हूँ, गांव की दर्द पीड़ा को समझ सकता हूँ। इसलिए तमाम लोग आपके इन चौपालों के लिए सवाल उठा रहे थे, मई जून के महीने का जिक्र कर रहे थे, उनका करारा जवाब दिया जा रहा है। देखिए, उन लोगों ने कभी जनता को कुछ माना ही नहीं। हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। हम जो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं, और ये जनता को विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और यही जनता का विश्वास हमारे अंदर ऊर्जा देता है और हम उस ऊर्जा से काम करते हैं। धन्यवाद। ये थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनका कहना है कि पंडित दीनदयाल के अंत्योदय की धारणा को पूरा करने के लिए भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है। अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना कैसे पहुंचे, इस ध्येय के साथ लगातार चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, मैं उससे पहले जब इंटरव्यू कर रहा था तब मैंने एक बात कही थी, मैं दोबारा उसको दोहरा देता हूँ कि जब सरकार इस तरह पहुंचती है आम जनता के बीच, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, आम व्यक्ति के बीच, तो उसको लगता है कि सरकार हमारे पास आ गई है, यानी कि योजना चलकर हमारे पास आ गई हैं। और ये तभी साकार होगा क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य की भावना, लोक कल्याणकारी राज्य का सपना तभी साकार हो सकता है जब सभी योजनाएं जनता तक पहुंचे। जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क। जयपुर के बिरला सभागार में शनिवार को नागपुर की संस्था नाद ब्रह्म द्वारा मंचित युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य रूप से शामिल हुए। राज्यपाल ने डॉक्टर हेडगेवार के जीवन पर आधारित नाटक का अवलोकन कर इसकी सराहना की और कहा, राष्ट्र केवल भूभाग नहीं बल्कि विचार, संस्कृति और परंपरा का जीवंत स्वरूप है। उन्होंने कहा, डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है और समाज को संगठित, अनुशासित और सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। राज्यपाल ने नाद ब्रह्म संस्था की इस पहल को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ये प्रस्तुति समाज को राष्ट्र निर्माण के लिए नई दिशा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को अगले कई दशकों के लिए अभेद बना दिया है। पीएम मोदी की हालिया यूएई यात्रा के दौरान एक डील पर मोहर लगी है जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। यूएई अब भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर में 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस ऐतिहासिक समझौते की पुष्टि करते हुए इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करता है। ऐसे में अगर युद्ध या किसी और वजह से सप्लाई रुक जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है। इसी से निपटने के लिए भारत ने जमीन के नीचे विशालकाय पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC भारत के रिजर्व्स में अपना तेल रखेगी। ये समझौता सिर्फ तेल खरीदने का नहीं है बल्कि भारत की जमीन पर यूएई के तेल का एक बड़ा स्टॉक हमेशा मौजूद रहेगा। 30 मिलियन बैरल का यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इस संकट के समय भारत को महीनों तक बिना किसी बाहरी मदद के चला सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 3 दिवसीय चीन यात्रा खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप के बीजिंग के वापसी करने से पहले एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल कहा जा रहा है कि अमेरिका लौटने के लिए एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले व्हाइट हाउस स्टाफ ने चीनी अधिकारियों की तरफ से दिए गए क्रेडेंशियल्स, बर्नर फोन, डेलीगेशन पिन और अन्य सामग्रियों को इकट्ठा कर नष्ट कर दिया या फेंक दिया। ट्रंप की 3 दिवसीय चीनी यात्रा के समापन पर यह कड़ा सुरक्षा कदम बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कदम अमेरिका की उच्च स्तरीय सुरक्षा और काउंटर इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल का हिस्सा था। अमेरिका अक्सर उन देशों की यात्रा के दौरान जिन्हें रणनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संवेदनशील सामग्रियों को नष्ट या फिर जमा कर देता है ताकि जासूसी या डेटा चोरी के खतरे को रोका जा सके। जयपुर ग्रामीण के जंवा रामगढ़ क्षेत्र में दौसा मनोहरपुर हाईवे स्थित सानकोटड़ा मोड़ पर स्कॉर्पियो और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद आंधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जयपुर रेफर किया गया
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो चालक द्वारा ओवरटेक के प्रयास में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही आंधी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। धौलपुर में एवीएम स्कूल के पास स्थित निजी हॉस्पिटल श्री ओम में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जमकर आक्रोश जताया। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी मौके पर पहुंचे और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में अस्पताल के बिना रजिस्ट्रेशन संचालित होने की बात सामने आने पर कलेक्टर ने तत्काल हॉस्पिटल सीज करने के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि महिला की एक दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। सीएमएचओ धर्म सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। अस्पताल में भर्ती अन्य महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जब भी मुझे पता चला है कि सिरियोम हॉस्पिटल में एक रिश्ता की डेथ हो गई थी, यहाँ के पता लगाया कि उसका हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट के लगभग था और उसके बाद इन्होंने कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था और उसको सिजेरियन किया गया। तो इसमें देखने पर पता चल रहा है कि डॉक्टर्स के द्वारा नेग्लिजेंसी बरती गई है और उसकी बॉडी है जो अभी पुलिस के द्वारा मोर्चरी में रखवा दी गई है। बाकी के जो मरीज है 3 उनका भी सिजेरियन हुआ था, उनको हमने एमसीएच सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। इस हॉस्पिटल का पहले भी किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं था, हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर दिया था इसका, और पहले ये दोषी करार हमने करा दिए थे अपनी जांच में। और इनका चालान है जो हमने पुलिस में एफआईआर हुई थी पुलिस नयालगंज में, इनका मैटर चल रहा है और हो सकता है कि वहाँ से पुलिस ने चालान भी कर दिया हो। तो ये जो हॉस्पिटल वो इलीगल चल रहा था। जब भी हम आते तो हमें यहाँ कोई दिखता नहीं था, तो चोरी छुपे चला रहे थे। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई जो इन्होंने की है ये प्रस्ताव के प्रति और मरीजों के प्रति घोर लापरवाही का वो है, और अभी हम इसको सीज करेंगे। सिरोही जिले के शिवगंज शहर में दूरसंचार भवन के सामने पड़े कचरे के ढेर में शनिवार को फिर आग धधक उठी, जिससे उठते धुएं ने आसपास के व्यापारियों, राहगीरों और स्थानीय निवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अस्थायी कचरा स्टैंड पर जमा कचरे में हर 1-2 दिन में आग लगा दी जाती है, जिससे क्षेत्र में लगातार प्रदूषण और अव्यवस्था बनी रहती है। खास बात यह है कि आसपास दूरसंचार कार्यालय, निजी और सरकारी बस स्टैंड सहित कई व्यापारिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं। बावजूद इसके नगरपालिका की अनदेखी पर आमजन में नाराजगी बढ़ रही है। सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मोरूडू केमल रोड के पास घर के पीछे बने पशु बाड़े में युवक का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही सदर थाना अधिकारी प्रदीप ढाका पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की पहचान सुरेश गरासिया के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की प्रिवेंटिव एंड इंटेलिजेंस सेल ने 464.94 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। ये कार्रवाई बस्सी तहसील के गांव कवरजी का खेड़ा के पास जंगल क्षेत्र में की गई है। सीबीएन अधिकारियों को विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली थी कि चित्तौड़गढ़ से मारवाड़ क्षेत्र की और 2 वाहनों में भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा ले जाया जा रहा है। इसकी सूचना पर टीम ने शादे बस्सी रोड पर निगरानी की, लेकिन वाहन वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद जंगल में तलाशी लेने पर झाड़ियों के बीच 2 लावारिस वाहन पाए गए, जिनमें 32 बैगों में 464.94 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। कानूनी कार्रवाई के बाद इसे एनडीपीएस एक्ट 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त कर लिया गया। सीबीएन के अनुसार मामले की विस्तृत जांच जारी है और इससे तस्करी गिरोह से जुड़ी हुई अहम जानकारी मिलने की संभावना है।
डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गामड़ी अहाड़ा कस्बे में बीती रात चोरों ने महादेव ज्वेलर्स को निशाना बनाते हुए शटर तोड़कर करीब 1 किलो चांदी के जेवर 3000 रुपए नगद चोरी कर लिए। राहत की बात यह रही दुकान में रखा सेफ सुरक्षित रहा, जिससे कि बड़ा नुकसान टल गया। पूरी वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर करीब 10 मिनट में चोरी कर फरार होते दिखे। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है, जबकि व्यापारियों ने गश्त बढ़ाने की मांग की है। 8 महीने से मैं दुकान कर रहा हूँ और बीती रात को अपनी दुकान से चोरी हुई है। थोड़ा सामान भी ले गए, जिससे प्रशासन से यही निवेदन है कि थोड़ा सहयोग करें एवं हेल्प करें, जिससे मदद मिले। मल्होत्रा जिले के सिणधरी क्षेत्र के ग्राम सड़ा में किसानों ने बजरी माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तहसीलदार और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की। किसानों का आरोप है लूनी नदी क्षेत्र और खातेदारी जमीन पर लीज सीमा से बाहर बजरी खनन किया जा रहा है, जिससे खेत, बोरवेल, पाइपलाइन और फसलें बर्बाद हो रही हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी और वाहन चढ़ाने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। चूरू जिले के रतनगढ़ में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिट्टी से भरे 2 ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया है। संगम चौराहे पर पकड़े गए इन वाहनों का वजन निर्धारित 35 टन सीमा से कहीं अधिक 60 से 65 टन पाया गया। परिवहन निरीक्षक रजत माथुर ने बताया, राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। कार्रवाई के बाद दोनों ट्रकों को जब्त कर चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस को सौंप दिया। भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने जवाहर नगर निवासी एक सीए के घर हुई बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए करीब 4 किलो चांदी के सिक्के बरामद किए हैं। 6 फरवरी को सोने मकान से सोना, चांदी और नकदी चोरी होने के मामले में पुलिस ने पहले 3 आरोपियों को पकड़ा था, जिनकी निशानदेही पर 2 और शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी भीलवाड़ा और अजमेर के निवासी हैं और कई राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 2026 को जवाहर नगर में महेश कुमार गुप्ता के घर में चोरी हुई थी। उसी के मामले में श्रीमान एसपी साहब द्वारा तत्काल टीम में करने पर 3 मुलजिम हमने पहले गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन उनसे माल बरामद नहीं हुआ था। तत्पश्चात उसी कड़ी में आगे अनुसंधान में 2 और इन्हीं की गैंग के सदस्य थे, जिनको हमने 8 मई और 11 मई को 2 को उनको गिरफ्तार किया। उनसे गणना से अनुसंधान करने पर ये 4 किलो चांदी के सिक्के या आमली निगला गाँव है, सापरा थाना इलाका भीलवाड़ा में, वहाँ से हमने बरामद किए हैं।